हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड करिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर पहली एनर्जी ऑब्जर्व करने की है। पहली एनर्जी ऑब्जर्व करने की है, आपसे कुछ सीखने की एनर्जी है। आपको डीपली ऑब्जर्व करके मैं एक चीज बताऊं, जिसकी एनर्जी मैंने अभी रीड की है, तो जो पहला मैसेज मुझे मिला उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा मैसेज जो निकल कर आया वो ये कि ये जो इंसान है जिसकी ये रीडिंग होने वाली है, ये एक ऐसा इंसान है जो देखकर सीखता है। इसको तुम बोल बोल के नहीं सिखा सकते। यानी कि मतलब अगर आप बोलोगे कि ऐसे पहनो, ऐसे करो, ये किया करो, वो किया करो, आपने बोला और इसे कोई दिलचस्पी नहीं आएगी आपके साथ काम करने में या आपके हिसाब से काम करने में। लेकिन आपने उसके साथ रहा और आप बहुत अच्छे रहे इस व्यक्ति के साथ, तो आपको देख देख कर ये सारे काम करने लगेगा ऑटोमेटिक जो आप इससे करवाने चाहते हो। मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे बोल के मत बताओ, मैं अपने हिसाब से करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने बोला कि अगर मतलब आपने इस व्यक्ति को बोल दिया कि तुम पूजा पाठ किया करो और सुबह से तुम जाप किया करो, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी बात नहीं सुनेंगे। ओके, लेकिन आप करते हो, लगातार करते हो, आप इस व्यक्ति के साथ में रहते हो, आप लगातार करते हो और उसकी बात आप बात करते हो कि इससे ऐसा होता है, वैसा होता है। धीरे धीरे करके 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद इस पर्सन को इंटरेस्ट आएगा उस चीज में और ये पर्सन फिर आपसे पूछेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो और ये कैसे किया जाता है और ये इसमें क्या इससे क्या होता है। और आप देखोगे कि आपको देख देख कर ना, साल भर के बाद या 1.5 साल के बाद या जितना भी टाइम इस पर्सन ये, लेकिन ये आप देखोगे कि देख देख के ना अपनी मर्जी से ये काम, इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत हो सकती है, ईगोइस्टिक एनर्जी हो सकती है ये इंसान की। लेकिन ये आपको देखते हैं, आपको डीपली ऑब्जर्व करते हैं। इनकी एनर्जी में मैंने नोटिस किया है कि डीपली ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी है। तो ये बोलोगे आप तो नहीं करेगा क्योंकि उसको लगेगा कि तुमने मेरे से बात मनवा ली। लेकिन आप इस कुछ ना बोलो और आप बस इसके सामने इस तरह की चीजें करो 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 करो। ठीक है, एक टाइम के बाद ये सारी चीजें जो जो आप करते हो वो सब कुछ करने लग जाएगा, फॉलो करने लगेगा आपको। ऐसी एनर्जी इस इंसान की मुझे नजर आई है कि मतलब प्यार में आप कुछ भी करवा लो, प्यार से आप इस इंसान को जितना डील करोगे उतना आपकी बात को ये वैल्यू ज्यादा देगा। ठीक है, और जितना आप इससे लड़ोगे, झगड़ोगे या आप इस पर्सन को अपने मन मुताबिक चीजें कराने की कोशिश करोगे या कोई काम आप कहोगे और झगड़ झगड़ के कहोगे, तो ये पर्सन आपकी बात नहीं मानेंगे। ऐसी एनर्जी इस इंसान की मुझे पहली नजर आई है। ठीक है, डीप ऑब्जर्वर है, आपसे बहुत कुछ सीखता है। ठीक है ना। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी नजर आ रही है जैसे इस पर्सन ने सबसे ज्यादा जो आपके साथ रहकर सीखा है शायद पूजा ही पाठ सीखी है, क्योंकि ना मुझे वो मंदिर वाली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना, एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही है रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्रेकअप हो गया आप दोनों का, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, मैं आपकी रीडिंग से हट के बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हो गया, अब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। एक व्यक्ति क्या है, उसने ध्यान किया, साधना की, चैंटिंग किया, मेडिटेशन किया। ऑब्वियस सी बात है अगर 6 महीने के बाद दोनों मिलेंगे तो एक बहुत फ्रस्ट्रेट एनर्जी में होगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध, कलेश, सब पे गुस्सा चिल्ला रहा होगा। दूसरा व्यक्ति थोड़ा पीस में होगा, थोड़ा पीस में तो जरूर होगा। 6 महीने, 7 महीने अगर उसने ढंग से मेडिटेशन की है तो वो उसकी तरह से एनर्जी, दोनों की एनर्जी में एक शिफ्ट आ गया होगा कि 6 महीने पहले जब ये मिले थे तब ये दोनों बराबर थे, लेकिन 6 महीने इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम किया, मेडिटेशन वगैरह किया, तो इसकी एनर्जी में एक शांति प्रकट होगी और दूसरे की एनर्जी में बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ये सारी चीजें इस पर्सन ने आपके अंदर ऑब्जर्व की ना, ठीक है, इसीलिए ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करके
मतलब आपको फॉलो करने की कोशिश करे कि आप करते हो, आपके अंदर जो प्रकट हो रहा है वही तो मुझे अपने अंदर प्रकट करना है। अगेन ईगोस्टिक व्यक्ति है, ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि ईगोस्टिक एनर्जी है, ठीक है, लेकिन देख कर सीख जाता है। आप बोलोगे तो शायद नहीं करेगा, आप समझाओगे तो, कुछ लोग होते हैं ना कि समझाओ, उनका सर मारो, उनके दीवार में सिर मार लो, फिर भी नहीं मानते बात, लेकिन कुछ लोग देख कर सीख जाते हैं। वो देख रहे हैं कि ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व ऐसा बन रहा है और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो मुझे भी करना है। अगर ऐसा करने से ऐसा व्यक्तित्व बनता है, ऐसा बिहेवियर निकल के आता है, तो मुझे भी करना है, मुझे भी इतनी शांति प्रकट करनी है। ऐसी एनर्जी है ये। मतलब ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कॉपी करता है अच्छे तरीके से, लेकिन तुम बोलोगे तो उसकी ईगो पे लगेगी, अपनी मर्जी से जरूर करेगा, ठीक है, और जब उसे लगेगा कि हाँ करना चाहिए, तो वैसी एनर्जी ये है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे एक चीज नजर आई है कि ये वहां ज्यादा खुश रह सकते हैं, जिनकी एनर्जी है, ये आपको बोलना चाहती है, वहां ज्यादा खुश रह सकते हैं जहां इन्हें अटेंशन मिलती हो। मतलब इस पर्सन के अंदर ना एक सुपीरियोरिटी वाली एनर्जी है कि मैं सुपीरियर हूँ। अगर घर में 4 लोग रह रहे हैं तो मुझे पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए, मुझे पूरी फुटेज मिलनी चाहिए, मुझे पूरा का पूरा अटेंशन मिलना चाहिए। अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं टिक सकता। तो मान लो ऐसा कनेक्शन, ऐसा व्यक्ति आपका हस्बैंड या वाइफ बन जाए, जो अपने आप में एक जोन में रहता है कि मैं ये हूँ, ठीक है, और अब आप उसके एनर्जी को छेड़ो जाकर और उसको बोलो कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं वैसा करो, तो उसे गुस्सा आएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत राजा टाइप एनर्जी है उसकी। लेकिन उसी जगह पर आप उसको ये बोलो, यार तुम कितना अच्छा करते हो, तुम सब कुछ बहुत ही अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करती हो, तो बहुत ही ज्यादा, तो वो पता है उसमें ना, जो कहते हैं ना कि तारीफ में थोड़ा सा उस साइड पे आप जाकर उससे वो काम भी करवा सकते हो जो आप गुस्से से नहीं करवा सकते। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए होगे। मतलब कभी कभी ना कुछ लोगों को आप गुस्से से डांट कर चिल्लाकर काम करवा सकते हो, निकलवा सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ करके आप उन्हें जब थोड़ा बड़ा बना देते हो, उसके बाद आप उनसे कोई भी काम कहोगे तो आपको मना नहीं करेंगे, आपका काम कर देंगे। और एक वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, इमोशनल, हर तरीके से बैलेंस होते हैं। वो तुम्हारी तारीफ से भी नहीं फंसेंगे और तुम्हारी बुराई से भी नहीं फंसेंगे। तुम मुंह पर गंदा बोलोगे फिर भी उन्हें करना होगा तो ही करेंगे, तुम तारीफ करोगे उन्हें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें करना होगा तो ही करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो बैलेंस होते हैं। ये ना इमोशनल है कि किसी की भी मैनिपुलेशन में आ जाए, ना ही इतने ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं कि यू नो मतलब किसी को किसी में इंटरेस्ट ही ना दिखाएं, ठीक है। ये बैलेंस टाइप की एनर्जी होती है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि तुम मुझे पूरी अटेंशन दो, तुम मुझे पूरा पूरा समझाओ, मतलब तुम मुझे पूरा पूरा वैल्यू करो। जब मैं देख लूंगा तो मुझे बहुत वैल्यू करते हो, वो काम भी करूंगा जो तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, मतलब आई होप आप समझोगे इस मैसेज को। इस पर्सन की एनर्जी है कि इस पर्सन को अगर आपने अटेंशन नहीं दिया और ईगो हर्ट हुई इस पर्सन की, तो इस पर्सन के साथ बनना मुश्किल है, ठीक है। और इसी जगह पर अगर आप इस पर्सन की ईगो को फीड करते हैं, ईगो को फीड करने का अर्थ है कि आप इस पर्सन की तारीफें करते हैं, इनको बताते हैं, धीरे धीरे बात ही बातों में अपनी चीजें इस पर्सन को बोलते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे ये आपको देख देख के पूरा बदल जाएगा। मतलब इस इंसान को बदलने का तरीका रो चिल्ला के गा के नहीं है, पेशेंस के साथ, यानी कि शांति पूर्वक। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की फील हो रही है, क्योंकि वो ये यहाँ पर आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपसे दूर रहकर बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, और आपकी बातों का, आपकी चीजों का प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन उसको गुस्सा तब आता है जब उसे वो, आप उसकी इमेज डाउन कर दो। इमेज कॉन्शियस व्यक्ति की इमेज डाउन करके देखो, पता है क्या है, कोई, हर व्यक्ति ना इस दुनिया के अंदर बहुत अलग अलग है। काफी लोग बैलेंस होते हैं, लेकिन काफी लोग बैलेंस नहीं होते हैं। और जितना ऑब्जर्व आप करोगे ध्यान से, तो आप ये नोटिस करोगे 70% लोग बैलेंस नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसका वीक पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को तारीफ करवा के आप उनसे काम निकलवा सकते हो, कुछ लोग पे चिल्लाओगे आप तो वो दब जाएंगे आपसे, डरपोक टाइप के होते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में मुझे ऐसा मैसेज मिला है जैसे ये वो इंसान है जिसको डील करने के लिए आपको इस व्यक्ति की ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है। प्यार से आप इस पर्सन को डील करके धीरे धीरे पेशेंस के साथ अपने हिसाब से जितना चाहो उतना बदल सकते हो। ये बदल जाएगा इंसान। ये वाली एनर्जी का इंसान मुझे नजर आ रही है, क्योंकि देख देख के आपको सीखता है, और यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि तुम मुझे वो वैल्यू दो, तुम मुझे वो कदर करो। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसी मैसेज मिली जैसे उस पर्सन को ये कि कनेक्शन में मेरी फुल, मतलब मुझे फुल वो मिल रहा है कि नहीं, मुझे मेरी वर्थ रियलाइज हो रही है कि नहीं, ऐसी एनर्जी इस इंसान की मुझे नजर आ रही है। तो अभी आपके पार्टनर जो आपको लेकर यहाँ पर सोच रहे हैं, वो इसी तरीके की चीजें सोच रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने रीडिंग में बताया, डियर, आपको इस व्यक्ति के साथ कभी भी चिल्लाकर और
कंट्रोल करके काम नहीं करवाना है, कभी भी मत करिएगा, ठीक है। पेशेंस के साथ धीरे धीरे आप इस पर्सन को चेंज कर सकते हो। शुरुआत में हो सकता है इस पर्सन की आपको चीज़ें पसंद ना आए, लेकिन इसको अगर आपने इमेज डाउन की, अगर आपने इस पर्सन के ईगो पे वार किया, अगर आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करने की कोशिश की, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन चलाना बहुत मुश्किल है, जैसा ये एनर्जी का व्यक्ति है, ठीक है। तो मुझे ये मैसेज यहाँ पर मिला है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियर निकल कर आई है वो ये कि इस पर्सन को आपसे फ़र्क बहुत पड़ता है, ठीक है। बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन ने आपसे अभी तक अपनी लाइफ में। ये पर्सन ये चीज़ कन्फेस भी कर रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आपसे अभी तक रहकर सीखा है अपने जीवन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज आया है, एक मैसेज यहाँ पर ऐसा भी निकल के आया जैसे इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ सीक्रेट कुछ भी शेयर किया जा सकता है। सीक्रेट यानी, ठीक है, टॉप टॉप सीक्रेट, जो भी सीक्रेट है, मतलब कोई भी चीज़ आपसे बता दी जाए तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से और मैच्योरिटी के साथ लेते हो। वहाँ पर आप कुछ भी उसमें वो नहीं करते हो मिलावट, या फिर आप उनकी बात किसी और को नहीं बताते हो। मतलब भरोसे, बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड आता है भरोसे, ही पर्सन आप पे भरोसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी को देखकर ना एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे को मिला है कि अ, समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे। कुछ समझदार ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को संभाल कर, सहेज कर रखते हैं, पेशेंस के साथ रखते हैं और अपने आसपास की हर एक चीज़ को परिवर्तित कर देते हैं। मतलब उनकी प्रेज़ेंस ही लोगों के परिवर्तन का कारण बन जाती है, उन्हें चीखने-चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी तरीके की एनर्जी है, ये जिसका भी पार्टनर है, आपकी प्रेज़ेंस ही काफ़ी है इस पर्सन को परिवर्तित करने की। अगर आप वहाँ पे हो और आप पेशेंस रख सकते हो शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं, लेकिन अगर आपने धैर्य बनाया तो ये इंसान जो है चारों तरफ से आपका हो जाएगा और पूरी तरीके से आपको, वो कहते हैं ना, समर्पित, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट इसका जो रास्ता है वो लव से होकर निकलता है, ईगो से होकर नहीं निकलता है, क्योंकि ईगो ब्रेक हुई, वहीं पे कनेक्शन ब्रेक हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कान का कच्चा इंसान नहीं है ये, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कान के कच्चे, की भर दिया किसी ने तो भर गए, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की नहीं है। ये खुद से ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, ठीक है ना। आप मतलब लंबे टाइम तक अपनी ऑब्जर्वेशन में रहकर लोगों को देखना और उसके बाद फिर रिएक्ट करना, उसके बाद तो कोई अगर ये कहे कि इसके कान भर दिए जा सकते हैं या ये बहुत ज़्यादा इसकी सुनता है, फ्रेंड की सुनता है, फैमिली की, तो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति नहीं है ये अपने दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है और वो आपके बारे में इसी तरह की चीज़ें जो मैंने आपको बताई एग्जैक्टली ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक मैसेज और है, इस पर्सन को आपकी खामोशी नहीं पसंद आती। अगेन आप खामोश रहोगे तो ईगो हर्ट होगी, उस इंसान का ईगो यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी में ऐसा है जैसे मान लीजिए आप खामोश हो गए, आपने कुछ नहीं बोला, इस पर्सन की ईगो हर्ट होगी, उसको ना वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। ये देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कुछ कुछ ऐसी एनर्जी नार्सिसिस्ट की होती है कि वो उसको पूरे अटेंशन चाहिए होता है, पर मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इतनी नेगेटिविटी इस व्यक्ति के अंदर नहीं है। ये वो ईगो वाला व्यक्ति नहीं है, उस तरीके की एनर्जी नहीं है इस व्यक्ति की। हाँ, बट ऐसा मैसेज ज़रूर मिला है कि जैसे अगर आप खामोश हो गए तो उसका ईगो हर्ट होगा। मतलब कोई भी ऐसा काम जो उसकी इमेज पे बात करता हो, उसकी ईगो पे बात करता हो, वो चीज़ इस पर्सन को हर्ट करती है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ इस पर्सन को लगा कि बहुत बड़ा फ़ील कराती है, वहाँ पर ये काम कर सकती है। थोड़ी-सी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये एनर्जी कुछ-कुछ ऐसी एनर्जी एक नार्क की होती है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर उतनी नेगेटिविटी नहीं है। उसका वो व्यक्तित्व ऐसा है कि वो जो काम करेगा अपनी मर्ज़ी से करेगा, आपके कहने पर नहीं कर सकता है। आपके कहने पर तो उसे लगेगा कि मेरा तो ईगो है, मेरा तो ईगो बड़ा है, ठीक है? और वही चीज़ उसे खुद से समझ में आ गई अंदर ही अंदर, तो फिर वो काम वही कर सकता है। तो आपकी प्रेज़ेंस इस पर्सन पे प्रभाव डालती है, आपकी बातें इस पर्सन पे प्रभाव डालती हैं। लंबे टाइम तक अगर आपकी प्रेज़ेंस में रह के अगर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यक्ति भी पॉज़िटिव हो रहा है, तो कमाल हो फिर आप, ठीक है? तालियाँ आपके लिए। इसके अंदर वैसे मुझे इतनी नेगेटिविटी नज़र आई नहीं है, लेकिन हाँ, मैं की एनर्जी बहुत है, मैं की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर आपने किसी से कह दिया ना ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, तो आपने बात काटी और इस पर्सन को गुस्सा आया। आपने अपनी बातें रखी और इस पर्सन की काट दी अगर, तो फिर गुस्सा आ जाएगा। मतलब कुछ वैसी एनर्जी का इंसान ये मुझे नज़र आ रहा है जिसकी ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन इस इंसान के अंदर आपको लेकर उस तरीके की फीलिंग्स हैं।
ठीक है, इमोशंस हैं, मतलब आपको लेकर जैसे ये है ना कि हाँ, ये इंसान से मैं बदल, मुझे औरों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है, ये वाली एनर्जी इस इंसान की है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या निकल के आ रही है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है जस्टिस, ब्यूटीफुल, एंड यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को आपके अंदर लव फील होता है। ठीक है, और इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि जितना फ़र्क इस पर्सन को आपसे पड़ता है उतना जल्दी किसी से नहीं पड़ता। ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपके हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के कुछ घाव हो सकते हैं जो मतलब आप इनके हस्बैंड आपके वाइफ हैं, आपको पता है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने अपने ईगो के नीचे छुपा रखी हैं। ठीक है, मतलब ऐसा मैसेज है यहाँ पर, जैसे आपने, जैसे मैं रीडिंग में बताया था कि इस पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी ईगोस्टिक एनर्जी, मैं की एनर्जी है। तो ये जो मैं की एनर्जी है ना, या फिर जो बाहर ये पर्सन अपने आप को दिखाते हैं, उसके पीछे इस पर्सन ने बहुत सारा दर्द छुपाया हुआ है। इस पर्सन की जो पास्ट की स्टोरी अगर मैं बात करूँ, पास्ट यानी कि इस लाइफ का जो पास्ट इस इंसान का रहा है फैमिली में या लोगों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे कहते हैं ना कि चुभी हुई चीज़ें, जैसे चुभ गई, जैसे ऐसे समझो, जैसे बच्चे होते हैं बचपन से अपने घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, बहुत कुछ देखते हैं और देख-देख के ना बहुत कुछ बड़े होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ वो जो देख रहे हैं वो सब कुछ एज़ इट इज़ सब कुछ अच्छा ही अच्छा देख रहे हैं। कई बार उन्होंने बहुत अलग तरीके के व्यवहारों को देखा होता है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी होती है, तो वो जो कहते हैं ना कि बच्चा था, काफ़ी कुछ इसने देखा अपने बचपन से लेकर अभी तक, तो उसके बहुत सारे घाव हैं। ठीक है, और इसकी वजह से उसका व्यक्तित्व ऐसा बन गया है कि हर जगह मैं की एनर्जी में रहता है, ताकि कोई मुझे नीचा ना दिखाए या मुझे कोई वैसा ट्रीट ना कराए, सब मेरी वैल्यू करे, सब मेरे को रिस्पेक्ट करें, सब मेरे को अटेंशन दें, मतलब रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी, ये उसके घाव से आ रही है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, इस इंसान ने हो सकता है कि पास्ट में डिसरिस्पेक्ट देखी है, या शायद उतनी रिस्पेक्ट मिली नहीं है, या फिर लोगों ने किसी तरीके से यू नो धोखा दिया है, तो वो लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट करना, उस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो कोई इस इंसान को अगर कुछ करने के लिए कहेगा ना, तो उसका ईगो हर्ट होता है, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी ऐसे, देखो हम ना बिहेव बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे हम जैसे हमारे अंदर चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम अंदर घाव बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ भरा हुआ है, तो देखोगे आप कि कोई व्यक्ति जो भरा हुआ रहता है हमेशा, जिसके सामने बैठेगा उसके सामने पूरा निकाल कर बाहर रख देगा। ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर इतनी बातें करेगा वो कि जैसे सब कुछ निकाल दिया उसने अपना। तो इस इंसान के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने अपने अंदर दबा के रखी है। सब कुछ इस पर्सन ने ईगो के पीछे छुपा लिया है। दूर से देख के आपको लगेगा कि व्यक्ति ईगोइस्टिक है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारा पेन है यहाँ पे, जो हील होने की ज़रूरत है। बहुत कुछ है यहाँ पर जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन की एनर्जी कि मुझे सारी ख्वाहिशें मेरी पूरी होनी चाहिए, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसी उस इंसान की ख्वाहिश रहती है। जस्टिस कार्ड के साथ उसे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे क्यों ऐसी लाइफ दी, मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी? सब कुछ उसके भीतर मुझे ऐसा लगता है पड़ा हुआ है जस्टिस कार्ड के साथ। तो उसको हमेशा ऐसा लगता है, ये जिस इंसान की एनर्जी, इस पर्सन को हमेशा ऐसा फ़ील होता है जस्टिस कार्ड के साथ कि मेरे साथ कभी भी जस्टिस नहीं हुआ। तो ये क्या करते हैं कि लोगों से बचने का प्रयास करते हैं, कहीं कोई मुझे ना अ, धोखा दे दे, या कहीं कोई मुझे ना कुछ वैसा कर दे। तो हर जगह से मुझे जहाँ अटेंशन मिल रही है, जहाँ लोग मुझे पूछ रहे हैं, मैं वहीं पर रहूँगा या रहूँगी। बहुत काम ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटी में भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इस पर्सन की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। जब से आप इस पर्सन को मिले हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की ट्रिगर हुई हैं, या बहुत कुछ सरफेस आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ना काफ़ी सारे चेंजेस भी इस व्यक्ति के अंदर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कि लव ने काफ़ी कुछ इस पर्सन के अंदर से बाहर निकाला है, जो काफ़ी कुछ इस पर्सन के अंदर चेंज हुआ है। लेकिन इस पर्सन से आप झगड़ा करोगे ना, अगर झगड़ा करोगे तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस पर्सन को प्यार से डील करोगे, तो आप ये नोटिस करोगे पर्सन आपके लिए पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत कुछ इस पर्सन ने अपने अंदर दबा के रखा है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, पहली एनर्जी 10 ऑफ शॉर्ट्स से आई, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से तो दिखा रहा है कि मैं बहुत हंसता हूँ, खेलता हूँ, सब कुछ है मेरे पास, तो सब कुछ है, लेकिन अंदर बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि बाहर से आप दिखा रहे हो कि मैं बहुत अमीर हूँ,
लेकिन आपको अंदर पता है कि आपके घर में क्या है। बिल्कुल वही एनर्जी बाहर से आप दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो टशनबाज़ व्यक्ति हो, आप तो ईगोइस्टिक व्यक्ति हो, आप तो घूम रहे हो, फिर रहे हो, मज़े कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप खाली हो, बंद कमरे में आप रो रहे हो। बंद कमरे में आप अपने अकेलेपन से परेशान हो, लोगों के बिट्रे से आपको तकलीफ़ होती है, पास्ट की बातें याद आती है तो चुभता है। ये सब दिखाता है कि अंदर काफ़ी सारी हीलिंग की ज़रूरत है और जब आप इस पर्सन के आस-पास रहते हो तो इन्हीं जगहों पर हीलिंग होती है। देखो कहते हैं कि परमात्मा ने आपको किसी भी व्यक्ति से मिलाया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है? यूनिवर्स किसी को भी किसी से यूँ ही नहीं मिलाता और जनरली उसका जो रीज़न होता है मिलाने का यही होता है कि आपके अंदर जो पड़ा हुआ है ना, वो बाहर निकले और आप और अच्छा बने। हर बार जब आप एक पड़ाव पार करेंगे तो देखेंगे कि पहले से ज़्यादा अच्छे बने हैं। मुझे ऐसा लगता है ये आपके हस्बैंड और आपके वाइफ हैं क्योंकि 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी या फिर ये फ्यूचर में आपके हस्बैंड और वाइफ होने वाले हैं। आप इनसे पहले टकरा गए, लेकिन इनसे पहले टकराने के बाद भी आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ क्रिएट ज़रूर होंगे क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आ रही है। तो जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि जैसे आपकी भी ख्वाहिश है, उस इंसान की भी ख्वाहिश है। आप अपनी खुशियों की तरफ देख रहे हो, वो अपनी जस्टिस की तरफ देख रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपको सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, उस इंसान को लगता है कि उसके साथ भी उसे भी सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, आपको भी सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन इनका जो तरीका है रिसीव करने का वो ईगो बेस्ड है। जैसे हम किसी से कोई चीज़ विनम्रता से भी तो ले सकते हैं, झुक कर भी तो ले सकते हैं। नहीं, ये पर्सन किसी से कोई चीज़ लेगा तो ईगो में लेगा। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए। मतलब किसी से कोई चीज़ लेने का एक तरीका होता है ना, विनम्रता होती है, झुकाव होता है कि आप ले रहे हो तो आप उस चीज़ को मान लो कि हाँ, मैंने ली है। इस पर्सन की जो एनर्जी उसमें ईगो है। इस पर्सन की एनर्जी मुझे चाहिए भी लेकिन मुझे ईगो के साथ चाहिए ताकि मैं कम ना दिखूँ, ठीक है? और ये इस पर्सन के इश्यू में काउंट होता है। विनम्रता में मतलब अगर वही चीज़ अगर ये पर्सन आपसे विनम्रता से बोले कि क्या तुम मेरे लिए ये करोगी या करोगे? तो आप कर दोगे, आपको लगेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पर इस पर्सन का जो स्टाइल होगा ना वो ऐसा नहीं होगा। वैसा कुछ इस तरीके का होगा कि आपको रास नहीं आएगा। वो चीज़ काम आपसे करवाना चाहता है लेकिन तरीका उसका विनम्रता वाला नहीं होगा। अ, मतलब ट्रिगर वाला हो सकता है या फिर कोई भी तरीका हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि एनर्जी में थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं, काफ़ी डिस्टर्बेंस है। 10 ऑफ शॉर्ट्स से रीडिंग स्टार्ट हुई है। मतलब इस पर्सन को काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है और ये हीलिंग आपका लव कर देता है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत असर करता है, बहुत ही ज़्यादा। ये रीडिंग में निकल के आ रहा है मैसेज। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।